Assalamualaikum to everyone who is watching this video. This is Waqar from Cambridge National Science College at Talagang. मैं तमाम स्टूडेंट को क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर पे खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर जो मेरी तरफ से डिलीवर किए गए वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, उनको सीखा होगा और यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी। आज हमारा एक नया टॉपिक है। जैसे कि हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, हमारा जो लास्ट लेक्चर था, इससे पहले लेक्चर नंबर जो 5 था, उसके अंदर हमने पढ़ा था यूज ऑफ इज आर एम। किस तरह ज़माने हाल के अंदर यूज ऑफ इज आर एम होता है, यानी हम इंग्लिश के अंदर कब और कहां पे और कैसे इज आर एम का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो इससे एक अगली स्टेज है। पहले हमने बात की थी ज़माने हाल पे, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़माने माजी पे। स्टूडेंट याद रखिएगा, ज़माने 3 होते हैं, एक ज़माने हाल होता है और एक ज़माने माजी और एक ज़माने मुस्तकबिल, यानी आज का दिन, गुजरा हुआ दिन और आने वाला दिन। यानी आज का वक्त, गुजरा हुआ वक्त और आने वाला वक्त। कल 2 तरह की होती है, एक गुजरी हुई कल होती है और एक आने वाली जो है वो कल होती है। तो स्टूडेंट हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, इट वाज रिलेटेड टू इज आर एम, यानी यूज ऑफ इज आर एम कहां पे, प्रेजेंट के अंदर। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूज ऑफ वाज एंड वर। यानी यूज ऑफ वाज एंड वर का मतलब है कि कब हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिंपल सेंटेंसेस के अंदर वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे अगर आप गौर करें, जब ज़माने माजी हो, पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट, माजी, जब ज़माने माजी हो यानी गुज़श्ता कल की बात की जाए, यानी जो कल गुजर चुका है, और सिंपल सेंटेंसेस हो, और ये आपने याद रखना है, सेंटेंसेस कौन से होने चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस। जब सिंपल सेंटेंसेस हो और फिक्रा ज़माने माजी का हो यानी पास्ट का हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट यहां पे गौर करें, विद सिंगुलर सब्जेक्ट। पहले मैं बहुत दफा 4 लेक्चर के अंदर ये बात कई बार रिपीट कर चुका हूं कि जब एक बंदे के बारे में बात की जाए या एक बंदा काम करे, वो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट को या ये जो पर्सनल प्रोनाउन यहां पे दिए हुए हैं, ही, शी, इट, ही, शी, इट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर यानी जुमले में एक बंदे के बारे में बात की जा रही है, यहां पे जितने सेंटेंसेस हैं सिंपल सेंटेंसेस के अंदर यहां पे काम कोई नहीं होता, तो यहां पे किसी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या ही, शी, इट हो, तो स्टूडेंट आपने याद रखना है वहां पे हमने क्या इस्तेमाल किया था, इज का इस्तेमाल किया था ज़माने हाल में, और यहां माजी में वो किस में तब्दील हो गया स्टूडेंट, वाज के अंदर। अगर आपने पिछला लेक्चर सही तरीके से डिटेल के साथ सुना हो, उसको कॉपियों के ऊपर लिखा हो, तो आप ये वाला जो टॉपिक है वो फौरन समझ सकते हैं। अब वहां पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट के साथ क्या था, इज था, और यहां पे वो क्या बन गया, वाज बन गया। यानी जब भी काम करने वाला एक हो या एक बंदे के बारे में बात की जा रही हो या ही, शी, इट हो, उसके साथ हमेशा क्या इस्तेमाल किया जाता है, वाज का। और विद प्लूरल सब्जेक्ट जब एक से ज्यादा बंदा होता है, यानी जब 2 बंदों के बारे में बात की जाए, या ये जो पर्सनल प्रोनाउन है वी हो या दे हो, तो उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया था, आर का इस्तेमाल किया था। और यहाँ माजी के अंदर, पास्ट के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर का इस्तेमाल करते हैं। यू के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं और आई के साथ हम क्या करते हैं, वाज का इस्तेमाल करते हैं। और पिछले लेक्चर के अंदर जो आपका पिछला था यूज ऑफ इज आर एम, वहां पे आपने यू के साथ आर का इस्तेमाल किया और आई के साथ आपने क्या किया था, यहां पे एम का इस्तेमाल किया था। तो स्टूडेंट यहां आपने गौर किया होगा कि यूज ऑफ वाज और वर के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट के साथ हम क्या करते हैं, वाज का इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट वी और दे के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं, और यू के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं, और आई के साथ स्टूडेंट हम क्या करते हैं, वाज का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं आगे, मजीद बढ़ते हैं और अपनी जो एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं, और एग्जांपल के जरिए हम इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कौन से सेंटेंसेस हैं, पहले मैं ये बता चुका हूं, क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी मुस्बत फिक्रा, जिनके अंदर स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट कौन सी है, मुस्बत स्टेटमेंट है। मैं काश्तकार था, अब हूं नहीं, ठीक है ना, वहां पे क्या था, है, हूं और हूं, तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट आएगा
और यहां पे थे या थी वगैरह, ये तो कॉन्सेप्ट आएगा। ये वाला था और थे और थी वगैरह का क्या है, कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहां पे गौर करें, वो एक काश्तकार था, उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। अगर था आ जाए तो उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या लगाना है, वाज लगाना है। अब मैं की इंग्लिश क्या है, आई, और यहां पे देखिए आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। तो बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, अकॉर्डिंग टू उर्दू पॉइंट ऑफ व्यू एंड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गया कि आई आ जाए तो वाज, और उर्दू के अंदर सिंपल सेंटेंसेस के अंदर अगर था आ जाए तो फिर क्या लगेगा, वाज। तो वो काश्तकार था जिसे आप किसान के नाम से भी जानते हैं। आई वाज अ फार्मर, मैं एक किसान था। आई वाज अ फार्मर, या मैं काश्तकार था। आई वाज, इसको मैं एक काश्तकार लिखें या मैं काश्तकार था, एक ही बात है, ठीक है। आई वाज अ फार्मर, मैं एक काश्तकार था या मैं एक किसान था। अब नेक्स्ट देखिए, वो एक उस्ताद था। यहां पे फिर क्या आ रहा है, था आ रहा है। उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी था आ जाएगा हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज। और वो की इंग्लिश क्या है, ये दो तरह के वो होते हैं, यहां पे भी वो दिया, वहां पे भी वो दिया, लेकिन ये वो वाला वो है जो स्टार्ट में वो और एंड में था है, और यहां पे देख स्टार्ट में वो और एंड में थे है, तो फर्क है। ये वो वाला वो है जिसमें स्टार्ट के अंदर वो हो लेकिन एंड में क्या हो, था हो। और जब था आ जाए तो उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या लगाना है, आप देख सकते हैं वाज इस्तेमाल होगा। और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाली वो की जो ट्रांसलेशन है वो ही होती है, और जब भी ही होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, वो एक उस्ताद था, यानी वो के बारे में बात हो रही है। तो ही वाज अ टीचर, ही वाज अ टीचर। नेक्स्ट देखिए, असलम एक ज़हीन लड़का था। तो यहाँ पे स्टूडेंट गौर करें, यहाँ फिर था, फिर क्या है, वाज का इस्तेमाल है। और असलम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक बंदे के बारे में बात हो रही है, तो फिर असलम के साथ क्या आ जाएगा, असलम वाज एन इंटेलिजेंट बॉय। असलम वाज एन इंटेलिजेंट, ये आपने पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर ये जुमला पढ़ा था, लेकिन वहां पे इसका इस्तेमाल इसके साथ था, और यहाँ पे वो इसमें बदल गया वाज के अंदर। हम खिलाड़ी थे, एक नई एग्जांपल दी हमने, हम खिलाड़ी थे, एंड क्या और किया स्टूडेंट आप थे आ। अब उधर देखिए, जब थे आएगा तो हमने क्या लगाना है, वर का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, हम के बारे में। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, हम, और हम की ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या है, वी। और जब भी वी आएगा तो हम साथ क्या लगाएंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। जुमला कैसे बन जाएगा, हम खिलाड़ी थे, वी वर प्लेयर्स, वी वर प्लेयर्स। स्टूडेंट आप समझ गए इस बात को, फोकस करना है, लुक एट द बोर्ड, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करना है। आपने इसको क्या करनी है, तवज्जो देनी है, अपना माइंड किसी और तरफ डाइवर्ट नहीं करना, स्किप नहीं करना। वी वर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी थे, वी वर प्लेयर। तो यहाँ पे मैंने जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर भी क्या आ रहा है, थे आ रहा है। तो जब भी थे आ गया हम वर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर ये वो वाला वो नहीं है जब एंड में था आ रहा, ये वो वाला वो है जिसके एंड में थे आ रहा है। तो इसकी जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो दे होती है, यानी जब जमा वाला वो आए तो दे, जब वाय वाला वो आए तो ही आता है। और मैंने जो एग्जांपल लिए, अक्सर स्टूडेंट जो है वो रेसलिंग के शौकीन है, तो वहां पे बड़े बड़े पहलवान होते हैं, काफी जो है वो स्टाउट टाइप, उनका कदों का बड़ा अच्छा खासा होता है, और वो लड़ते हैं। तो उनको आपको पता भी होगा, उसको आप रेसलिंग के नाम से जानते हैं। उसके अंदर जो लड़ते हैं उनको हम रेसलर कहते हैं, और उसकी उर्दू क्या है, पहलवान। वो पहलवान थे, वो पहलवान थे। अब यहाँ पे थे आ गया वो, अब ये दे वाला है, तो दे के साथ क्या आ गया, वर, देवर रेसलर, देवर रेसलर, वो पहलवान थे। तुम एक तालिब इल्म थे, यहाँ पे क्या आ गया, थे। जब भी थे आएगा हमने वर लगाना है, और यहाँ पे तुम की ट्रांसलेशन क्या है, यू। तो यू वर आ स्टूडेंट, यू वर आ स्टूडेंट। इसको आपने समझ लिया। अब इसका जो नेक्स्ट फेज है वो है नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हमने बताया था यहाँ पे कि जब भी हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे इनको बनाते हुए, तो पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने इज और एम प्लस नॉट लगाया। यहां पे बड़ी सिंपल सी बात है, कोई नया काम नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया है, वाज और वर के बाद नॉट लगा देना है। ये जितने सेंटेंसेस हैं इनके अंदर जस्ट आपने वाज और वर के बाद नॉट लगा देना। तो यहां पे
ही वाज नॉट अ टीचर। पहले क्या था, ही वाज अ टीचर, और जब तब्दील हुआ तो वाज के बाद क्या आ गया, नॉट। दे वर नॉट रेस्टलेस, तो वर के बाद क्या आ गया, नॉट आ गया। मैं फार्मर यानी कि किसान नहीं था, आई वाज नॉट अ फार्मर। तो देख सकते हैं जब हमने नेगेटिव में इसको तब्दील किया तो हमने जस्ट क्या किया, कोई नया काम नहीं किया, जस्ट हमने इसकी नफी की है। और इंग्लिश में क्या किया है, वाज और वर के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल कर दिया। और यहां पे अगर गौर करें, जब सवालिया बनाएंगे यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो यहां पे आप क्या करेंगे, वाज और वर को स्टूडेंट आप उठाकर वही बात आपको याद होगा, सब्जेक्ट से पहले प्लस सब्जेक्ट, स्टार्ट में नहीं, स्टार्ट पे डब्ल्यूएच फैमिली आती है। इन जब इसका आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो स्टूडेंट याद रखेंगे हम क्या करेंगे कि वो जो वाज और वर दिया हुआ है ना, जिसको नेगेटिव बनाते हमने नॉट लगाया था, वाज और वर के बाद नॉट लगाया था, उसी का हम सवालिया बनाते हुए क्या करेंगे, वाज और वर को उठा के यानी सब्जेक्ट से पहले, या वाज और वर प्लस सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वाज और वर के बाद लिखेंगे। तो यहां पे अगर आप गौर करें स्टूडेंट, ये सारे जुमले देखिए, अगर यहां पे आपने जो सेंटेंस लिया है, क्या वो उस्ताद था, यानी यहां पे सेंस ये निकलेगा वो एक उस्ताद था, लेकिन जब सवालिया बनेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, क्या वो एक उस्ताद था। अब आपने क्या करना है, वाज को उठा के सब्जेक्ट यानी ही से पहले, तो हमने क्या किया, वाज को उठाया और सब्जेक्ट ही से पहले लिख दिया। अच्छा नेक्स्ट जो हमने सेंटेंस लिया, क्या वो पहलवान थे, ये क्या वो पहलवान, और जब सवालिया बनेगा क्या वो पहलवान थे, तो हमने यहां पे दे क्या था, सब्जेक्ट था, और वर को उठा के हमने दे से पहले लगा दिया। और यहां पे देखिए नेक्स्ट, तुम एक तालिब इल्म थे, ये स्टेटमेंट है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको हम सवालिया बनाने के लिए जा रहे हैं, तुम एक तालिब इल्म थे, ये क्या है, अफर्मेटिव। अब यानी जिसे आप पॉजिटिव मुस्बत फिक्रा कहते हैं। अब इसको हम जब सवालिया बनाएंगे तो हम वर को उठा के यानी जो सब्जेक्ट यहां पे यू दिया हुआ है इससे पहले क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सवालिया बन जाएगा। और इसकी उर्दू क्या बन जाएगी, क्या तुम एक तालिब इल्म थे, पहले तालिब इल्म, अब ये सवाल बन गया, क्या तुम एक तालिब इल्म थे, यानी वर यू अ स्टूडेंट, वर यू अ स्टूडेंट। और इसका जो नेक्स्ट फेज है आपको पता है, जो मैंने आपको बताया था, उसको हम कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नफी, सवालिया, फिक्रा। और उनमें हम जस्ट क्या करते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके बाद हम नॉट लगाते हैं। और ये इसका सेंस क्या होता है, वो एक पहलवान, वो पहलवान थे, ये क्या था, ये मुस्बत है, वो पहलवान नहीं थे, ये नफी बन गई। क्या वो पहलवान थे, ये सवालिया बन गया। क्या वो पहलवान नहीं थे, क्या वो पहलवान नहीं थे, तो वो क्या बन जाएगा, नफी सवालिया बन जाएगा। उसको बनाते हुए जस्ट क्या करते हैं, सारा वही जैसे सवालिया बनाते हैं, जस्ट ही, शी, इट, दे, असलम जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, नॉट कर देते हैं। आई होप ये भी टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने स्टूडेंट इसको अपनी कॉपियों के ऊपर नोट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपकी जो क्विज़ेस जितने भी हैं वो सारे के सारे, जितने भी क्विज आपने अटेम्प्ट करने हैं वो सारे के सारे इन्हीं लेक्चर के थ्रू होंगे। आपने मेरी एक ही बात के ऊपर क्या करना है, गौर करना। हो सकता है मैं जो आपके साथ बातें कर रहा हूँ इनमें से ही मैं जो आपका वो क्विज बना दूं, उसी का कोई जो है वो क्वेश्चन बना के, कोई भी एमसीक्यूज बना के वहां पे डाल सकता हूं वेबसाइट के ऊपर। तो आपने मेरी तमाम बातों को अच्छी तरह से सुनना है, इन पे गौर करना है। आखिर कोई पब्लिक मैसेज, आपने अपने हाथों को किसी भी अच्छी कंपनी के सैनिटाइजर या अगर आपके पास साबुन अवेलेबल है 20 सेकंड तक धोना है, ताकि अपने आप को भी कोरोना वायरस से महफूज रखें और अपनी प्यारी फैमिली को भी कोरोना वायरस से महफूज रखें। शुक्रिया।